Hello everyone, welcome to Ada 24/7 Law Entrance YouTube channel. आज मैं आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को पिक्टोरियल वे में यहाँ पे शो करने जा रही हूँ, जिससे आप लोग अभी से अपना माइंड मेकअप कर लें कि अच्छा मुझे अब इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे 5 साल यहीं पे लॉ पढ़ना है और अपना करियर को बिल्ड करना है। आप सब जानते हैं क्लैट आप लोग का नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। इसके थ्रू जिसका भी क्लैट में क्वालिफाई हो जाता है उसको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सबसे टॉप एनएलयू कौन सा है। उसके बाद हम लोग थोड़ा अपने जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसके दर्शन करेंगे। तो सबसे पहला आप लोग का नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु, मतलब बेंगलुरु का एनएलयू नंबर 1 आप लोग का एनएलयू है। और आप सब जानते हैं क्लैट में मेरिट वाइज मतलब ये एनएलयूज का भी अलग अलग कट ऑफ होता है। तो अगर आपने उस कट ऑफ को क्लियर किया तभी जाके आप लोग को वो एनएलयूज मिलेगा। और जो एनएलयूज का प्रेफरेंस है आप लोग के क्लैट के स्कोर के बाद दिया जाता है। जैसे जब क्लैट का स्कोर आ जाता है, मार्क्स आ जाता है, तब आप लोग को एनएलयूज को प्रेफरेंस वाइज भरना होता है। जिससे आप लोग का उस कट ऑफ में आया तो आप लोग को एनएलयू में एडमिशन मिल जाएगा। तो सबसे पहला आप लोग का है एनएलयू बेंगलुरु, जिसमें सीट आप देख सकते हैं। सीट आप लोग का 120 सीट है बेंगलुरु में। जैसे टोटल सीट कितना होता है एनएलयूज में 2000 प्लस होता है। तो उसी को भी और मतलब आप लोग को मैंने ब्रीफ में यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि किस यूनिवर्सिटीज में कितना सीट आप लोग का खाली होता है। दूसरा आप लोग का है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये एनएलयू ऐसा है जो कि क्लैट में मर्ज नहीं है। इसका आप लोग का अलग से एग्जाम होता है जिसको कि आईलेट बोला जाता है। तो आईलेट एग्जाम के थ्रू आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और क्लैट एनएलयू में सिर्फ आप लोग का 80 सीट है और ये आप लोग का सेकंड पोजीशन पे है। नेक्स्ट आप लोग का नलसार हैदराबाद है। नलसार तीसरा रैंक है और इसमें सीट कितना है 105 सीट है। नेक्स्ट आप लोग का द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता है, जिसका रैंक 6th है और इसमें सीट कितना है 127 है। नेक्स्ट आप लोग का एनएलयू भोपाल है, जिसका रैंक 17 है और इसका सीट 80 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये सिस्टमैटिक वाइज क्यों नहीं है। सिस्टमैटिक वाइज इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं लॉ का, वो भी इन लॉ यूनिवर्सिटीज के रैंक में आ गई है। मतलब वो भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देख के एनएलयू के मतलब एनएलयू को वो लोग टक्कर देने लगे हैं। तो इसीलिए आप लोग का जो भोपाल है वो 17th पे आप लोग का रैंक आता है। उसके बाद एनएलयू जोधपुर, नेक्स्ट आप लोग का एनएलयू रायपुर। ओके, एनएलयू रायपुर का रैंक नहीं है बिकॉज मे बी इसका रैंक थोड़ा और यूनिवर्सिटीज के बाद इसका रैंक है। नेक्स्ट आप लोग का है एनएलयू गांधीनगर। मतलब आप लोग स्टेट देखते रहिए कि कौन कौन से स्टेट में है और कितना इसका रैंक है। देन आप लोग का लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि 11th रैंक है इसका। उसके बाद राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला, देन चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, देन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडी कोची, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, देन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च रांची एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी असम, जो कि 16 रैंक है। और इन चारों का कोई रैंक नहीं है। अभी आप सिर्फ पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को पिक्टोरियल में समझाऊंगी। उसके बाद ये आप लोग का है विशाखापट्टनम में है, देन तिरुचिरापल्ली में है, मुंबई में, नागपुर, औरंगाबाद, शिमला, जबलपुर और आप लोग का सोनीपत। तो ये जब आपके जगह है जहां की आप लोग का एनएलयू फिट है। इन लोग का रैंक गिवन नहीं है बिकॉज मे बी और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन लोग के रैंक के अंतर्गत है। और ये आप लोग का सीट है जो कि इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है। अब देखिए, अब हम लोग दर्शन करते हैं अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के। ये आप लोग का है एनएलयू बेंगलुरु, जो कि आप लोग का टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। बेंगलुरु आप भी जानते हैं जो भी साउथ के कॉलेजेस होते हैं वो अपने आप में ही बेस्ट होते हैं। तो अगर आप लोग को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में एडमिशन चाहिए तो आप लोग को क्लैट में टॉप मेरिट में आप लोग का नाम आना चाहिए।
नेक्स्ट वन है आप लोग का एनएलयू दिल्ली। देख लीजिए, दिल्ली का मैंने आपको बताया ये क्लैट में मर्ज नहीं है। अगर आपको दिल्ली के एनएलयू में जाना है तो आप लोग को इसका अलग से कंपटीशन एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, आईलेट बोलते हैं। ओके, आईलेट। उसके बाद नलसार हैदराबाद, ये आप लोग का टॉप 3 में आता है। मतलब जो भी क्लैट के स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो टारगेट ही होता है कि ये 3 यूनिवर्सिटीज में ही हमें एडमिशन चाहिए, बिकॉज ये तीनों टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये आप लोग का हैदराबाद में है, ये भी आप लोग का बेस्ट है। आप लोग बस पिक्चर देखिए कि भाई आप लोग को कौन सा एनएलयू चाहिए, किस में आप लोग को एडमिशन चाहिए। दिस इज नलसार हैदराबाद। नेक्स्ट वन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोलकाता है। ये भी आप लोग का, पहले क्या होता था ना, पहले आप लोग के हर एक स्टेट में रीजनल कॉलेज होते थे लॉ के, बट 2008 से क्लैट का कमिटी बना, क्लैट एग्जाम बना नेशनल लेवल का, कि रीजनल कॉलेज को स्टेट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हम लोग का डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कितना पुराना बिल्डिंग है, बट ये आप लोगों का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोलकाता है। नेक्स्ट आप लोगों का है एनएलयू भोपाल। ये आप लोग का भोपाल जो कि एमपी में है, ये भी आप लोग का टॉप 10 में आता है। सो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आप लोग का एनएलयू जोधपुर है, मतलब जहां जोधपुर राजस्थान जहां राजा महाराजाओं का शासन था। तो ऐसे देख के लगता है ना कि भाई कोई राजा महाराजा का बंगलो हो वहां पे है, बट ये एक्चुअल सारे पिक्स हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को किसमें एडमिशन चाहिए, क्या टारगेट करना है। ये आप लोगों का है रायपुर में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी का पिक है, ऐसा लग रहा है पार्लियामेंट का पिक है। देखिए, आप लोग के कॉन्फ्रेंस होते हैं, आपके एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें कि आप लोग के रियल जजेस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस आते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप लोग का है एनएलयू पटियाला एंड एनएलयू पटना। ये आप लोग का पटियाला का है, ये आप लोग का एनएलयू पटना है। ये आप लोग का एनएलयू गांधीनगर है, ये आप लोग का एनएलयू लखनऊ है। अभी से टारगेट कर लीजिए कि आप लोगों को किस एनएलयू में जाना है। दिस वन एनएलयू ओडिशा एंड दिस वन एनएलयू कोची। वाह, कोची साउथ में जाने को मिलेगा जल्दी। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में यू हैव टू स्टे इन अ हॉस्टल, दैट इज कंपल्सरी। मैम ने तो बहुत अच्छी बात बता दी। ये आप लोग का एनएलयू रांची है और ये आप लोग का एनएलयू असम है। वाह, ईस्ट साइड में जाएंगे एनएलयू लॉ पढ़ने। वाह, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नेक्स्ट आप लोग का एनएलयू शिमला। हमें तो मैम शिमला जाना है पढ़ने, बट ये एनएलयू शिमला है, ये आप लोग का एनएलयू जबलपुर है। नेक्स्ट वन आप लोग का ये एनएलयू सोनीपत है जो कि हरियाणा में है, ये आप लोग का एनएलयू औरंगाबाद है। एंड दीज आर द रियल पिक्चर ऑफ योर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ओके, दिस इज एनएलयू नागपुर, एनएलयू मुंबई बॉलीवुड नगरी। एटलीस्ट यहाँ जाओगे, टारगेट ये करोगे तो एटलीस्ट आप लोग को एक्टर एक्ट्रेस से मिलने का मौका मिलेगा। देन दिस इज एनएलयू विशाखापट्टनम एंड दिस इज एनएलयू तिरुचिरापल्ली। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। सो होप सो आप लोगों ने पिक्चर को माइंड में सेट कर लिया होगा। सारे एनएलयूज आप लोग के पूरे रैंक वाइज होते हैं, और भी कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अभी अच्छे परफॉर्म्स करके भाई उन लोग को, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक होता है जो कि लॉ की डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करता है हर एक यूनिवर्सिटी में। मतलब कोई भी लॉ कॉलेज ओपन होता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में होता है। तो यही बार काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल लॉ कॉलेज या और भी कॉलेजेस को पूरा कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज हमेशा डिक्लेयर करता है। तो मे भी कुछ एनएलयूज टॉप 10 में या टॉप 20 में नहीं है, बट स्टिल वो लोग हमेशा टॉप 30 में आपके सारे एनएलयूज रहते हैं। और एनएलयूज में यू हैव टू स्टे इन अ हॉस्टल, मतलब हॉस्टल में रहना कंपल्सरी है। और आप लोग का प्लेसमेंट इसमें 90 प्लस प्लेसमेंट, मतलब 90% प्लस प्लेसमेंट इसमें होता है। इसीलिए इसको हमेशा नेशनल कहा गया है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कहा गया है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को, लॉ एंट्रेंस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कोई भी डाउट हो, यू कैन इजिली आस्क इन अ कमेंट बॉक्स।